गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आवेश घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। क्या आपको पहले से पता है चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व क्या है? अगर नहीं तो आज हम लोग विस्तार से आवेश घनत्व की स्टडी करेंगे। आवेश घनत्व को बीमा के आधार पर परिभाषित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, बीमा को तीन भागों में हम लोग बांटे हैं। एक अक्ष के अनुदिश एक बीमीय, दो अक्ष के अनुदिश दो बीमीय और तीन अक्ष के अनुदिश त्रिबीमीय। तो यहां पर आवेश घनत्व तीन प्रकार के होने वाले हैं, एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय। तो चलिए वो तो प्रकार आगे पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले ये जानते हैं कि आवेश घनत्व क्या है। तो किसी चालक, क्या बोले, किसी चालक या आवेशित वस्तु के इकाई बीमा पर वितरित आवेश के परिमाण यानी मात्रा को आवेश घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। तो चलिए नोट कीजिए, आप किसे कहते हैं आवेश घनत्व? आवेश घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक या आवेशित वस्तु के इकाई बीमा पर वितरित आवेश के परिमाण को आवेश घनत्व कहा जाता है। कहां पर? इकाई बीमा पर। और बीमा को कितने भाग में हम लोग बांटेंगे? तीन भाग में। यानी आवेश घनत्व भी कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। तो लिखते हैं यहां पर आवेश घनत्व। आवेश घनत्व तीन प्रकार। आवेश घनत्व कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का होता है। आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। नंबर एक, रैखिक या रैखीय। रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? रैखिक को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर। लीनियर चार्ज डेंसिटी। एकदम आराम से पढ़ेंगे इसको और उम्मीद करते हैं कि आज 100% आपको समझ में आएगा। और दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अभी तक कितना हुआ? दो। अब तीसरा देखते हैं, आयतन आवेश। आयतन आवेश घनत्व इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल। क्यूबिकल भी बोलते हैं, क्यूब से क्यूबिकल बना है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो आवेश घनत्व कितने हुए? तीन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आवेश घनत्व किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? किसी चालक या आवेशित वस्तु के इकाई बीमा पर वितरित मतलब स्थित आवेश के परिमाण को यानी आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। और आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं, रैखिक आवेश घनत्व जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और तीसरा आयतन आवेश घनत्व जिसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। तो इतना ठीक है।
और अब बारी बारी से तीनों को पढ़ते हैं, तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि वो साफ करनी है। अब सबसे पहले रैखिक आवेश घनत्व को समझते हैं। तो रैखिक जो शब्द है ये लंबाई से जुड़ा हुआ है, तो फिर रैखिक आवेश घनत्व क्या है? और उधर हम बोले थे कि आवेश घनत्व बीमा से जुड़ा हुआ है, एकांक बीमा से जुड़ा हुआ है। आवेश घनत्व एकांक बीमा से जुड़ा हुआ है और रैखिक लंबाई से जुड़ा हुआ है, यानी यहां जो बीमा हुआ वह लंबाई हो गया। तो फिर रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो रैखिक आवेश घनत्व क्या है सुनिए। किसी चालक या आवेशित वस्तु के एकांक लंबाई पर वितरित आवेश के परिमाण को रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक के इकाई लंबाई पर वितरित आवेश के परिमाण को रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। कोई डाउट नहीं। वहां एकांक बीमा था आवेश घनत्व में और यहाँ एकांक लंबाई, यानी जो बीमा है वो लंबाई हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब है कि इसको किस अक्षर से सूचित करते हैं? तो जनरली यानी साधारणतः इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, लेकिन कभी कभार यानी किसी जो बुक है उसमें म्यू द्वारा भी सूचित करते हैं, लेकिन मुख्य नोटेशन इसका जो है वह लैम्डा है। ठीक है, तो इसे लैम्डा किस अक्षर द्वारा? इसे लैम्डा, मुख्य रूप से यही नोटेशन होता है, या म्यू, इसे लैम्डा या म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। रैखिक आवेश घनत्व का जो नोटेशन होता है वह क्या होता है? लैम्डा होता है। तो अब हम जानेंगे कि रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र क्या होनी चाहिए, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या होगा। तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कि मान लेते हैं चालक की लंबाई कुल कितना है? L, और इस L लंबाई पर वितरित आवेश है Q। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश कितना है? Q। तो अगर एकांक लंबाई की बात करें, L लंबाई पर वितरित आवेश Q है, तो एकांक लंबाई पर कितना हो जाएगा? Q बाई L। और एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। मतलब Q क्या है? कुल आवेश, मतलब पूरे लंबाई पर वितरित आवेश, हो गया कुल आवेश। अब बटा में हो जाएगा कुल लंबाई। ठीक है, कुल लंबाई। नहीं समझे आप? समझ गए? यानी सपोज दैट, एक बार फिर से देख लो कि अगर L लंबाई पर Q आवेश है, कितने लंबाई पर? L लंबाई पर Q आवेश है, तो एकांक लंबाई पर कितना होगा? Q बाई L। और एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई L। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम चेक करते हैं कि इसका मात्रक अगर हम बात करें, रैखिक आवेश घनत्व का क्या मात्रक होगा? तो Q का क्या होता है? आवेश। तो आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलम। और L क्या है? लंबाई। और लंबाई का सही मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ हो गया कूलम पर मीटर। यानी हम लिख सकते हैं रैखिक
रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक, रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम पर मीटर है। क्या है? कूलॉम पर मीटर है। अब थोड़ा सा इसका चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसका बीमा देख लेते हैं। इसका बीमा, किसका बीमा? रैखिक आवेश घनत्व का बीमा देख लेते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा है आपको, यहां लिखते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? इसका बीमा, इसका बीमा क्या होगा? तो Q अपॉन L है। Q चार्ज है ना, तो Q बराबर होता है I T, I बराबर Q बाई T, तो Q बराबर I T। I को I भी लिखते हैं या A लिखते हैं, समय को T, तो Q का बीमा होता है AT और लंबाई का हो गया L। L ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसका बीमा L के पावर -1 T A होता है। इसका बीमा कितना होता है? L के पावर -1 T A होता है। L के पावर कितना होता है? -1 T A होता है। कोई प्रॉब्लम है? चलिए, यहां तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। कभी कभी देता है कि वृत्ताकार चालक दे देता है और पूछता है उसका रैखिक आवेश घनत्व क्या है। तो हम यहाँ पे एक नोट कर लेते हैं और लिख देते हैं वृत्ताकार। कैसा? वृत्ताकार चालक के लिए, वृत्ताकार चालक के लिए रैखिक आवेश घनत्व होगा। वृत्ताकार चालक के लिए रैखिक आवेश घनत्व होगा। जैसे मान लो ऐसे है, सपोज दैट ये वृत्त है और इसके परिधि पर ये प्लस Q चार्ज है। टोटल चार्ज को कितना ले लिए? प्लस Q। और इसकी त्रिज्या जो है वो R है, स्मॉल r। तो इसके लिए अगर हमको लेमडा निकालना रहे तो लेमडा इक्वल टू होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं Q अपॉन L होता है मुख्य सूत्र। रैखिक आवेश घनत्व का मुख्य सूत्र क्या होता है? Q अपॉन L। तो यहां हो जाएगा लेमडा इक्वल टू चार्ज, अगर Q माने हैं तो Q, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्मॉल Q भी ले सकते हैं, कैपिटल Q भी ले सकते हैं। और अब इसकी लंबाई चाहिए, तो अगर वृत्ताकार चालक है तो वृत्ताकार चालक की लंबाई वृत्त की परिधि होती है, और आप जानते हैं वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई r। तो यहां लिख देंगे Q अपॉन 2 पाई r। अगर यही वृत्त की जगह वर्ग हो जाता तो उसका हो जाता 4 इंटू एल लंबाई, यानी 4a हो जाता है, यानी 4 इंटू भुजा लंबाई की जगह। अगर आयत होता तो फिर वहां से उसकी परिधि निकाल देते। ठीक है, पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट मैसेज किए थे कि सर जब पूरा बोर्ड आप कंप्लीट कर लेते हैं तो थोड़े से देर के लिए 5-6 सेकंड के लिए आप साइड हो जाइए, क्योंकि हम लोग स्क्रीनशॉट लेके लिखते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, और ऐसी प्रॉब्लम को बताते रहिए। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? तो आपको एक चीज कंफर्म कर दे कि जिस स्टूडेंट को अगर रैखिक आवेश घनत्व याद हो गया, यानी तीनों में अगर पहला या कोई भी एक याद हो गया, तो समझिए आपको तीनों याद हो गया, क्योंकि तीनों के परिभाषा और सूत्र में बहुत कम का परिवर्तन है, थोड़ा बहुत फेरबदल होगा और बाकी सब सिमिलरिटी है। तो सबसे पहले पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? तो किसी चालक या आवेशित वस्तु, किसी चालक या आवेशित वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। रैखिक आवेश घनत्व में एकांक लंबाई था और यहां पर एकांक क्षेत्रफल। तो चलिए डेफिनेशन को लिखते हैं। किसी
चालक, किसी चालक के इकाई, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर वितरित, इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश के, वितरित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा सूचित करते हैं और इसको सिग्मा से, इसे सिग्मा, स्मॉल सिग्मा लिखते हैं, इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किस अक्षर सूचित करते हैं? सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होना चाहिए। ये तो समझ में आ गया आपको। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश के परिमाण को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो हमें चाहिए अब सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? तो सोच के देखो, यहां पे टोटल क्षेत्रफल अगर मान लें कि चालक का कुल क्षेत्रफल ए है, तो सपोज दैट अगर ए क्षेत्रफल पर क्यू आवेश है, तो एकांक क्षेत्रफल या इकाई क्षेत्रफल पर क्या होगा? क्यू बाई ए। और इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी सिग्मा बराबर जो सूत्र होगा वो जगह क्यू अपॉन ए, यही होगा ना। यानी कुल आवेश, कुल आवेश अब बटा में कुल क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख देते हैं, इसको ऐसे नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? कुल आवेश, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। तो इससे आपका निकल जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या लिख दिए? कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। अगर बात करें हम इसके मात्रक का, तो इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होना चाहिए? आवेश, आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब इसका भी बीमा चाहिए, तो आप जानते हैं आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, होता है ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? आई टी, आई का ए और टी, तो क्यू का होता है ए टी। तो इसका हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र L के पावर -2 TA होता है। क्या आपको प्रॉब्लम है? कैसे? देखो, सिग्मा बराबर है क्यू बाई ए, क्यू का क्या होता है? 80, और एरिया के क्या होता है? एल स्क्वायर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो L टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो इस पे भी एक नोट हम देखते हैं, यहां पे भी नोट करते हैं हम नोट। ऐसे तो कोई भी आकृति रहे, अगर उसका क्षेत्रफल पता हो तो आप पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। फिर भी जो प्रचलित है फॉर्मूला, गोला के लिए पूछता है। ठीक है, तो लिख देते हैं, यदि चालक क्या हो, चालक की आकृति कैसा ले लेते हैं? यदि चालक गोलाकार हो, कोई भी आकृति हो सकता है, बट यहां गोला के लिए अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर गोला की बात करें, मान लो ये गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी ले लेते हैं हम लोग? R, और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कुल आवेश कितना मान लेते हैं? कैपिटल Q है। कुल आवेश कितना है? कैपिटल Q। तो सिग्मा इक्वल टू होता है कैपिटल Q अपॉन A, होता है ना। तो यहाँ कैपिटल Q, तो अगर आवेश इस पे Q है तो Q रह जाएगा, लेकिन जो क्षेत्रफल है वहां जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं
कि आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। अगर यहीं पे सपोर्ट है, अगर वृत्त हो जाता, अगर क्या हो जाता है, ये वृत्त हो जाता, इसकी भी त्रिज्या, और मान लेते हैं इसके भी पृष्ठ पर कुल आवेश Q है, तो यहां पे हो जाता सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो Q के जगह Q रह जाता और A के जगह हो जाता वृत्त का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये कब होगा, वृत्त के लिए, वृत्त के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो भी आकृति रहेगा उसका अगर एरिया पता हो तो आप निकाल सकते हो। और चलिए स्क्रीनशॉट, अब बार बार बोलेंगे नहीं, आप अगर नोट करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे, यानी कौन सा, आयतन आवेश घनत्व। अब तीसरा नंबर देखते हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो जैसा कि दो अगर आप पढ़ लिए तो ये आपके लिए बहुत आसान है। रैखिक आवेश घनत्व में था एकांक लंबाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व में था एकांक क्षेत्रफल, और आयतन आवेश घनत्व में हो जाएगा एकांक आयतन। यानी किसी चालक के या आवेशित वस्तु के एकांक आयतन में वितरित आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। तो चलिए नोट कर लेते हैं, किसी चालक के इकाई आयतन में वितरित आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। इसको घन आवेश घनत्व भी कहा जाता है, घन आवेश घनत्व भी कहते हैं। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। आयतन आवेश घनत्व को किस अक्षर सूचित करते हैं, रो द्वारा। इसलिए अगर सूत्र की बात करें तो रो इक्वल टू हो जाएगा, उसमें था रैखिक में Q बाई A, पृष्ठीय में Q बाई A, और यहां हो जाएगा Q बाई V। मतलब कुल आवेश अब बटा में क्या हो जाएगा, कुल आयतन। ठीक है, और ये हमारे लिए हो जाएगा आपके लिए सूत्र। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसका SI मात्रक निकाल लेते हैं। SI मात्रक तो आप निकाल सकते हैं, चलिए आप ही बताओ, सोचो इसका SI मात्रक क्या होना चाहिए, आवेश का कूलम और आयतन का होता है मीटर क्यूब होता है। ठीक है, कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब बात करेंगे हम लोग इसका बीमा, तो वही हो जाएगा, इसका थोड़ा सा कोशिश कीजिए, हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र यहां हो जाएगा L के पावर -3 TA होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे नोट कर लेते हैं हम। मान लीजिए फिर जो आकृति है डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला उसको यूज करते हैं। अगर आकृति गोला है तो गोला का आयतन जानते हैं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सपोज दैट अगर आकृति क्या है, गोला है, ठीक है, और फिर इसकी त्रिज्या कितनी है, r, और मान लेते हैं कि इसके पूरे आयतन में +Q आवेश है। पूरे आयतन में कितना आवेश है, +Q। तो आयतन आवेश घनत्व को हम लोग किस अक्षर सूचित करते हैं, रो से। तो रो इक्वल टू सूत्र होता है Q/V। किसके लिए लिख रहे हैं, गोला के लिए। किसके लिए, गोला
के लिए, गोला के लिए। तो क्या हो जाएगा गोला के लिए? तो रो इक्वल टू क्यू अपॉन भी होगा ना, और यहाँ क्यू के जगह क्यू, और आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये 3 अगर ऊपर लेके चले जाए तो रो इक्वल टू हो जाएगा 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यू। समझ में आया? और ये हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व के लिए आपका फॉर्मूला। ठीक है, अगर यही क्यूब रहता, अगर आकृति घन होता, घन के लिए अगर आकृति घन होता ऐसे, अगर ये घन होता, ठीक है, और घन के आयतन में पूरा आवेश भरा होता, क्यू आवेश, तो उस स्थिति में आपका सूत्र होता रो इक्वल टू क्यू अपॉन भुजा क्यू। तो भुजा क्यू अगर सपोर्ट है, इसकी एक भुजा की लंबाई ए है, यहाँ कितना हो जाता आयतन के लिए? ए क्यू। ठीक है, और उम्मीद करते हैं अगर इतना आप थ्योरी कर लेते हैं तो आपसे आयतन आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व यानी किसी भी प्रकार का आवेश घनत्व के क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। अगर हाँ फिर भी क्वेश्चन बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको भी हम डील कर देंगे। ठीक है, चलिए।